नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एंड इन टुडेस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में जो इतनी तेज गिरावट आ रही है, इस गिरावट में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन आई एम श्योर कि आपने स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड्स में जरूर इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए। आपका जो रनिंग एसआईपी है उसको स्टॉप कर देना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर आपको अभी भी बने रहना चाहिए। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। इसके अलावा फ्रेंड, हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि भाई स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से एक एक को कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कि गिरावट में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के देता है, यानी कि लॉस कम बना के देता है। एंड जब मार्केट बाउंस बैक करता है इन दैट केस आपको प्रॉफिट काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। तो आपको ये दो म्यूचुअल फंड्स भी पता चलने वाला है दोनों ही कैटेगरी से। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं कि भाई साल 2026 में या फिर यूं कहिए कि भाई लास्ट के 1 मंथ में या फिर जनवरी 2026 में फ्रंटलाइन इंडेक्स में कितना गिरावट आया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका एग्जैक्ट एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। एंड लास्टली मैं आपको बताने वाला हूं स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी से एक एक म्यूचुअल फंड्स जो कि गिरावट में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के देता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भाई फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में कितना ज्यादा गिरावट आया हुआ है साल 2026 में या फिर लास्ट के 1 मंथ में। तो फ्रेंड्स, बात करें कि भाई फ्रंटलाइन इंडेक्स में लास्ट के 1 मंथ में 2026 में कितना गिरावट आया हुआ है वर्सेस पी रेशियो, यानी कि गिरावट कितना है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है उन सारे इंडेक्स का। तो पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो इसका जो फॉल है लास्ट के 1 मंथ का या फिर कह लीजिए जनवरी 2026 का, वो है 4.23% का। बैंक निफ्टी ने जो गिरावट दिखाया है लास्ट के 1 मंथ में, दैट गिरावट इज 1.39% का, लगभग 1.5% का गिरावट है बैंक निफ्टी का साल 2026 में अभी तक कह सकते हैं आप। फिर बात करें निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का, तो इसका जो गिरावट है साल 2026 का या फिर कह लीजिए लास्ट के 1 मंथ का, वो है 6% के आसपास में। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इसका जो गिरावट है लास्ट के 1 मंथ का, वो है लगभग 8% का। तो फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ज्यादा गिरावट है। इन चारों इंडेक्स में जो बैंक निफ्टी है इसमें सबसे कम गिरावट दिखाया है लास्ट के 1 मंथ में। तो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। और आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट दिखने को मिल रहा है लगभग 8% का। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 टाइम्स का है, जो कि रीजनेबल है। 20 से नीचे रहेगा तो ज्यादा बेहतर माना जाता है, यानी कि हाई टाइम होता है परचेज या फिर बाई करने का। बैंक निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 16.1 का है, जो कि काफी सही दिखने को मिल रहा है। और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी कि बैंक निफ्टी के केस में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी काफी तगड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के आधार पर देखें तो बैंक निफ्टी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 31.4 टाइम्स का है, जो कि काफी ज्यादा है। हालांकि मिड कैप का थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसका जो पी रेशियो है वो 27.3 टाइम्स का है, यानी कि स्मॉल कैप कम ओवर वैल्यूड है। यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप के कंपैरिजन में सस्ता दिखने को मिल रहा है, यानी कि आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर तरीके से बना के दे सकता है। और आपने आजकल का एक न्यूज भी सुना होगा कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड है उसमें पहले इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका था लेकिन अब शुरू हो चुका है। यानी कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड को लग रहा है कि भाई स्मॉल कैप में अब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो इसीलिए उन लोगों ने ये डिसीजन भी लिया है। तो मुझे भी लगता है कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो काफी सही दिखने को मिल रहा है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो एसआईपी चल रहा है या फिर आपने लमसम भी किया हुआ है उसको आप एज इट इज कंटिन्यू करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो गिरावट है टेम्परेरी है, यानी कि थोड़े दिन के लिए गिरावट रहेगा फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। और ऐसा गिरावट पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है और वहां से भी मार्केट ने बाउंस किया है और बाउंस नहीं बल्कि काफी ऊपर तक भी गया है। तो आपको
ज्यादा चिंता या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके पास कुछ पैसे पड़ा हुआ है देन यू कैन टॉप अप योर रनिंग एसआईपी या फिर आप लमसम के माध्यम से भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो कि गिरावट में तो काफी कम गिरावट दिखाता है, लेकिन जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ही स्मॉल कैप फंड के बारे में भी। फ्रेंड्स बात करें ऐसे मिड कैप फंड का जो कि गिरावट में आपको पेन कम दे सकता है, यानी कि लॉस कम बना के देगा, और उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप फंड। और इसको कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट के एक महीने में जो रिटर्न है इस फंड का फ्रेंड वो -2.21% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है -4.33% का। एंड कैटेगरी का जो लॉस है लास्ट के 1 मंथ का, यानी कि हम लोग प्योरली जनवरी मंथ का रिटर्न की बात कर रहे हैं, और वो है 4.5% का लॉस। तो लास्ट के 1 मंथ में देखे तो HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी इंप्रूव्ड दिखने को मिल रहा है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इस फंड ने लॉस कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो है 13.14% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो 7.39% का है। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है दैट रिटर्न इज 7.38% का। तो लास्ट के 1 ईयर में बेंचमार्क एंड कैटेगरी का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही दिखने को मिल रहा है, और आपका जो HDFC मिड कैप फंड इसका रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से ऑलमोस्ट डबल के आसपास में है। तो इस पर्टिकुलर मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है 25.76% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न डिलीवर किया है लास्ट के 3 ईयर में वो है 21.85% का। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है इन लास्ट 3 ईयर दैट रिटर्न इज 20.92%, ऑलमोस्ट 21% के आसपास का रिटर्न है कैटेगरी का भी पिछले 3 सालों में। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे इस फंड का भी रिटर्न एंड कैटेगरी या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका भी रिटर्न बेहतर दिखने को मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म में देखेंगे तो HDFC मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस हर एक टाइम फ्रेम में HDFC मिड कैप फंड का अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, या फिर अगर लॉस ही दिया है तो अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से लॉस कम बना के दिया है। तो हर एक महीने में देखे तो ये फंड काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है अगर आप रिटर्न की बात करते हैं। तो बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का तो पहले बात करेंगे हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है 26.42 टाइम्स का। और इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 3.55 टाइम्स का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, कंसीडरिंग कि ये एक मिड कैप फंड है और मिड कैप फंड्स में जो स्टॉक्स होता है वो थोड़ा सा हायर पी रेशियो वाले फंड्स होते हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं तो इसका पी रेशियो काफी बेहतर, काफी कंट्रोल्ड दिखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है, एंड इस फंड में जो स्टॉक्स है वो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस फंड में गिरावट कम रहता है। जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो जनरली ये होता है कि हाई पी रेशियो वाले जो स्टॉक्स है मार्केट गिरावट में काफी तेजी से गिरता है, और जिसका पी रेशियो अच्छा होता है, कंट्रोल्ड रहता है, वो स्टॉक्स ज्यादा नहीं गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया कि भाई मिड कैप से वो कौन सा फंड है जो कि आपको गिरते हुए बाजार में कंसीडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है इस गिरते हुए बाजार में भी। तो बात करें एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसने गिरावट में भी आपको कम गिरावट दिखाया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में, और उस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट के 1 मंथ यानी कि जनवरी 2026 का जो रिटर्न है इस फंड का वो -4.78% का है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 6.45% का लॉस है, लगभग 6.5% का लॉस आप कह सकते हैं। और कैटेगरी ने इसी टाइम फ्रेम में जो लॉस बना के दिया है वो 5.72% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 मंथ में यानी कि जनवरी 2026 की हम लोग बात कर रहे हैं, और जनवरी 2026 में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि इस फंड ने लॉस कम बना के दिया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो है 3.75% का। बेंचमार्क ने लॉस बना के दिया है लगभग 3.67% का, और कैटेगरी ने भी लास्ट के 1 ईयर में लॉस ही बना के दिया
है लगभग 1.5 से 2% के आसपास में। तो फ्रेंड्स जहां पे बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड इसने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है लगभग 3.25 से 4% के आसपास में, जो कि यही दिखाता है कि ये फंड गिरता काफी कम है जब मार्केट में तेज गिरावट भी आती है। इन दैट केस बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 29.93% का, ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है फ्रेंड वो 18.07% का है, रफली 18% का रिटर्न कह सकते हैं। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का, दैट रिटर्न इज 18.97%, ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले 3 सालों में। तो फ्रेंड्स हालांकि कैटेगरी एंड बेंचमार्क का भी रिटर्न 3 सालों में बेहतर जरूर है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न वे बेटर है अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से, यानी कि लगभग देखा जाए तो 12% का डिफरेंस दिखने को मिल जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस में और बेंचमार्क या फिर कैटेगरी एवरेज के परफॉर्मेंस में। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का कोई कंपैरिजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो रिटर्न जबरदस्त है, लॉस काफी कम बना के देता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है इन दैट केस। और लास्ट के 1 ईयर में हमने देखा कि भाई इस फंड का रिटर्न पॉजिटिव है, जबकि बेंचमार्क एंड कैटेगरी ने आपको लॉस बना के दिया हुआ है। बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है 18.43 टाइम्स का, जो कि बेहद ही शानदार नंबर है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का पी रेशियो 20 के नीचे होना एक जबरदस्त बात है। और बात करें इस फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो है 2.24 टाइम्स का। तो दोनों ही महीने में देखें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है ये बहुत लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लायक है। यानी कि इस तरीके का जो फंड होता है फ्यूचर में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, या फिर आप लोअर साइड में भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने बात किया स्मॉल कैप कैटेगरी से बंधन स्मॉल कैप फंड का, और ये एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है इस गिरते हुए बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आप इस फंड में टॉप अप भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो 2 फंड्स हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से, इन दोनों फंड्स का कैप्चर रेशियोज कैसा निकल के आता है। बात करें दोनों ही फंड्स का कैप्चर रेशियोज का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है फ्रेंड वो है नेगेटिव 16.21% का। बंधन स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो नेगेटिव 21.26% का है। तो फ्रेंड्स ये जो डेटा होता है ये बेसिकली पिछले 3 सालों के डेटा के आधार पे ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है ये थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो नंबर ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का है, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट कितना दिखाया हुआ है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने लगभग 21% का गिरावट दिखाया है और एचडीएफसी मिड कैप फंड ने लगभग 16% का गिरावट दिखाया है। तो ये दोनों नंबर आपको ठीक ठाक सा दिखने को मिल रहा है। एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है। बात करें अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देता है, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 95 का है और बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 108 का है। तो आपको बता दूं कि जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 से ऊपर होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये 100 के आसपास में ही है, तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, यानी कि जब मार्केट में बाउंस बैक आएगी तो उस केस में ये फंड आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। लास्टली बात करें डाउनसाइड रेशियो का, तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 71 का है। बंधन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो है आपका 75 का। तो फ्रेंड्स आपको बता दो कि डाउनसाइड रेशियो 100 से जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। तो हालांकि दोनों फंड्स का डाउनसाइड रेशियो 100 से नीचे है तो ये एक अच्छी बात ही है, बट फिर भी देखिए तो जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इन दोनों फंड्स को एक दूसरे से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि मार्केट गिरावट में कौन सा फंड ज्यादा गिरता है और जब मार्केट में बुल रन रहता है तो उस केस में कौन सा फंड आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो वैसे देखे तो दोनों फंड्स काफी अच्छा है। पीछे हमने देखा कि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये भी काफी कम गिरावट दिखाया है हाल फिलहाल की जो मार्केट गिरावट है उसमें, और एचडीएफसी मिड कैप फंड तो है ही सादा बहार मिड कैप फंड। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है कि भाई आपका एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए इस गिरते हुए बाजार में विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स।
इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में टॉपअप करना है या फिर एसआईपी करना है नए सिरे से, तो कौन से स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड हो सकता है जिसको आपको चूज करना चाहिए इस गिरते हुए बाजार में, जो कि आपको गिरावट में कम गिरावट दिखाता है और जब मार्केट में तेजी रहता है तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न बना के देता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं देन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।